हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का जो ये वीडियो है हाउ टू फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर इन सीएमए। एक्चुअली जो है सीएमए में जो भी स्टूडेंट पहली बार आता है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो उसका टोटल प्रोसेस मैंने पीडीएफ में डाला हूँ, जो आपको दिखने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और टोटल प्रोसेस आपको समझने में भी आसान होगा। तो देखिए, मेरा जो मुद्दा है हाउ टू फास्ट रजिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्या रहेगा कॉस्ट स्ट्रक्चर। और जिन भी लोग नहीं जानते, मेरा जो ये चैनल है, इस चैनल में बहुत सारा स्ट्रेटजी लेकर आता हूँ। मैं सजेशन भी डालता हूँ। मेरा प्रीवियस सजेशन है लॉ में जो स्ट्रेटजी रहता है, जो भी पेपर पैटर्न रहता है, एवं आसान सा जो भी पेपर पैटर्न फॉलो करके आप लोग पास भी कर सकते हैं, वही मैं इस जो चैनल है, इस चैनल में ओनली सीएमए के लिए ही मैं डालता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को डाल दीजिए। देखिए, पहले आप गूगल पे जाइए, आईसीएमआई करके सर्च कीजिए। आईसीएमआई सर्च करने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिए। जस्ट आईसीएमआई लिख करके आप सर्च कीजिए, ऊपर आ जाएगा। देखिए, फिर देखिए जो पेज ओपन होगा, उसमें ऊपर में जो स्टूडेंट वाला टैब है, स्टूडेंट वाला टैब प्रेस कीजिए। स्टूडेंट वाला टैब प्रेस करने के बाद आपको ओपन होगा और एक पेज ओपन होगा। फिर इसमें देखिए लेफ़्ट साइड पे ऑनलाइन एडमिशन करके आएगा। ऑनलाइन एडमिशन करके आएगा। ऑनलाइन एडमिशन पे आप क्लिक कीजिए। ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका तीन टॉपअप ओपन होगा। एक फाउंडेशन कोर्स क्या है, एक इंटरमीडिएट कोर्स क्या है और फाइनल कोर्स क्या है। तो मेरा वीडियो है फाउंडेशन कोर्स और इंटरमीडिएट कोर्स को कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर क्या है। फाउंडेशन पे देखिए आपको एलिजिबिलिटी लिख कर दिया है 10 आफ्टर 10 इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन। फीस स्ट्रक्चर देखिए 6000 और इंटरमीडिएट में है 23,100। फिर देखिए एलिजिबिलिटी मैं बोलना चाहती हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छा से पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, आपको 10th पास करना पड़ेगा और 10th पास करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो सकता है सीएमए में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बट वो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो प्रोविशनल करके शो करेगा। प्रोविशनल करने के बाद आपको 12 अपीयर करना पड़ेगा। 12 अपीयर करने के बाद आपको वो जो 12 का जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर साफ बात में लिख कर दिया है, प्रोविशनल एडमिशन विल बी guaranteed, applicant shall be eligible to appear examination on passing 10+2 examination. Applicant will have to submit 12 pass mark sheet within 18 month from the date of registration. आप जब प्रोविशनल रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 18 मंथ में आपका जो 12 का जो मार्कशीट है, 12 का मार्कशीट आपको इस ये जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। जो फीस का स्ट्रक्चर है वो 6000 है। ओरल और पोस्टल है। मैं बोलना चाहती हूँ ओरल और पोस्टल क्या होता है। ओरल और पोस्टल, ओरल में एक्चुअली होता है आपका जो नियरेस्ट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपको बुक्स वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है। बट पोस्टल में आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उसमें आ जाता है। ठीक है। और एक बात मैं नोट करना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है जो बिलोंगिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, जो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, उसका प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग है। यहाँ पर जो चैप्टर मेल आईडी है, ये इस आईडी पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस होगा। तो मैं अदर देन मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए ही मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट कोर्स में मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत सारा स्टूडेंट आफ्टर बैचलर डिग्री के बाद सीएमए को ज्वाइन करता है। तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा, उसका प्रोसेस है देखिए, आपको आपको जब फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट उस रजिस्ट्रेशन होगा प्रोविशनल रजिस्ट्रेशन होगा। बट आपका जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 6 सेम कंप्लीट हो जाएगा, मींस थर्ड ईयर कंप्लीट होगा, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को आप सबमिट करोगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरा भी है, सीएमए फाउंडेशन है और CIPCC है, CAT लेवल आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा बहुत है, ये इसका जो डिग्री है, इसका फाउंडेशन लेवल आपका डिग्री आपके पास है तो आप इंटर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फीस स्ट्रक्चर है, देखिए फीस स्ट्रक्चर है 23,100, जो आप इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो और वन टाइम भी पे कर सकते हो। बट इंस्टॉल में
में एक बात है मैं बोलना चाहती हूँ, इंस्टॉलमेंट में एक बात है मैं बोलना चाहती हूँ जो लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। देखिए फुल कोर्स का हाँ, इसमें आप देख सकते हैं ओरल है और पोस्टल है। ओरल है, पोस्टल है। ओरल में आपका जो नियरेस्ट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जाने के बाद आपको जो बुक्स वगैरह है वो कलेक्ट करना पड़ता है, पोस्टल में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इस बार एलिजिबिलिटी आप देख करके जो प्रोसेस बटन है, प्रोसेस बटन क्लिक करेगा। प्रोसेस बटन क्लिक करके ये वाला टोटल टैब ओपन होगा स्टूडेंट लॉगिन करके। देखिए इस पर आप थोड़ी बहुत नीचे आएगा तो देखोगे क्रिएट लॉगिन अकाउंट न्यू एप्लीकेंट पे आप क्लिक करिएगा। न्यू एप्लीकेंट उसी स्टूडेंट क्लिक करेगा जो भी जितने भी स्टूडेंट है जो पहले इस वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया हो। न्यू एप्लीकेंट पे आप क्लिक करोगे तो फिर दूसरी बात आएगा जो ईमेल आईडी मांगेगा, आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर दूसरी बार यहाँ पर ही आप यहाँ पर ही प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको मेल आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा और कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा। ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद देखिए ये वाला सेक्शन, ये जो डैशबोर्ड है ये नहीं आएगा क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है वो लॉगिन किया था। वो लॉगिन करने के बाद उसका बुक्स उसका होम में आ गया तो उसके ही अकाउंट है, तो ये वाला नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट वाला सेक्शन है। स्टूडेंट सेक्शन के बाद देखिए एडमिशन आएगा। एडमिशन करके एक आएगा। एडमिशन पे आप क्लिक कीजिएगा। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद देखिए टोटल ये फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म टोटल आपको फिल करना पड़ेगा। आधार नंबर देना पड़ेगा आपको। आपका जो हाई क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है और ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर होगा। कोचिंग क्या लोगे आप, ओरल और पोस्टल स्टेट करना पड़ेगा। रीजनल चैप्टर, आपका जो नियरेस्ट चैप्टर का नाम है वो देना पड़ेगा। है इस पर नाम देना पड़ेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम। देखिए ये तो आप थोड़ी बहुत जान जाओगे ही पढ़ने के बाद, बट मैं फिर भी एक डिस्कस करने देना चाहती हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत आती है ये फॉर्म फिलअप करने में। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट आप हो, फादर का नेम है, मदर का नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका मटेरियल स्टेटस है, नेशनलिटी है, रीजन है, जेंडर है, आपका कास्ट क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड हो कि ना आप, डिसेबिलिटी परसेंट आप डिसेबिलिटी आप होगे तो आप दोगे और तो नहीं मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको नेम देना पड़ेगा। आपका टोटल एड्रेस मांगेगा, आपका कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन पहले आपको 10th का देना पड़ेगा। वहाँ पर 10th का देने के बाद आपका यूनिवर्सिटी नाम देना पड़ेगा, स्कूल का नाम देना पड़ेगा। आप जो ईयर में आप पास किया हो उस ईयर देना पड़ेगा और आपका मार्क्स का जो परसेंटेज है वो देना पड़ेगा। फिर सेम ही प्रोसेस है 12th का भी। और ग्रेजुएशन का प्रोसेस थोड़ी बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर सीजीपीए मांगता है। तो देखिए यूनिवर्सिटी देने के बाद आपका कॉलेज नेम, ईयर ऑफ पासिंग और सीजीपीए। आपका सीजीपीए होगा तो सीजीपीए, ग्रेड होगा तो ग्रेड और मार्क्स होगा तो मार्क्स परसेंटेज है। और हाँ यहाँ पर देखिए बेस्ट ऑफ 5 जो आपको जो 10 का जो बोर्ड है, 10 का बोर्ड में आपका मार्क्स में जो भी परसेंटेज है वही परसेंट डालना है, ठीक है। फिर देखिए फिर आपको हाँ वही तो हो गया। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप देगा CMA, CA, SSCA का कोई भी डिग्री है तो देने के बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट आप 10th, 12 और जो बीकॉम और बैचलर डिग्री का जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट किया हो उस डॉक्यूमेंट का एक स्कैन कॉपी मांगेगा। उसके साथ एक सिग्नेचर, आप सिग्नेचर कर लेना। सिग्नेचर का स्कैन कॉपी और एक फ़ोटो मांगेगा। फ़ोटो मांगने के बाद आप प्रोसीड करेगा तो मेक पेमेंट आएगा। मेक पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं और वन टाइम भी दे सकते हैं। बट इंस्टॉलमेंट पे एक दिक्कत की बात है, मैं बोल दूंगा लास्ट में, यही है थोड़ी बहुत। देखिए इंस्टॉलमेंट पे आप दोगे तो आपको इंस्टॉलमेंट आपको जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बारे में तो दे देना पड़ेगा। बट आपको जब एग्ज़ाम के लिए आप
बैठोगे जून या दिसंबर, उसके बिफोर आपको पेमेंट क्लियर कर देना पड़ेगा। मतलब है आपको पेमेंट करने के बाद, टोटल पेमेंट करने के बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ नो। अब देखिए कब है आपको जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में आप जब जून पे बैठोगे, जून जून जो मंथ है, जून में बैठने के लिए आपको 31 जनवरी के पहले आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा फुल अमाउंट। और आप सोच रहे हैं तो दिसंबर पे बैठोगे, दिसंबर बैठने के लिए अब 31 जुलाई है, 31 जुलाई पहले आपको जुलाई पे आपको टोटल जो अमाउंट है, अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है ये टोटल प्रोसेस का रिगार्डिंग है, और मेरा चैनल पे आप लोग बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आनता हूँ ओनली सीएमए के लिए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ये जो टोटल का पीडीएफ का जो लिंक है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।